प्रभु यीशु मसीह की जय। अभी हम लोग संदेश में जाएगा। आज का संदेश के लिए एक वचन लिया है, अपोस्टल का किताब 20वां अध्याय 29 पढ़ो। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद हाँ। मारने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। ये वचन अपोस्टल पौल बोला है, पौलुस इस वचन को बोला है। आज काफ़ी अपने पास्टर लोग अपोस्टल का बारे में गलत बोलता है, लेकिन उन लोगों को गलत बोलना हम लोग को पास योग्य नहीं है। वचन जैसा लिखा है उस वचन का द्वारा चलने के लिए हम लोग सीखना चाहिए। कभी अपोस्टल का बारे में गलत कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये 12 चेले परमेश्वर का दृष्टि में था। ये लोग जो जो काम करना है परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों को योजना दी है, उसकी जैसा काम करके सही सलामत से इस दुनिया छोड़ के चला गया। आज विश्राम में बैठा है, वो सब विश्राम में बैठा है, हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। उन लोग के विरोध में कोई भी कुछ मत बोलो। पौलुस को ये मालूम नहीं है, पतरस को वो मालूम नहीं है, वो लोग इस चीज में डर गए, वो लोग ये बोलने के लिए हम लोग योग्य नहीं। आमीन। आमीन। इसलिए मैं इस वचन का द्वारा हेडिंग लिया है, विश्वासी लोग की एक शिक्षा है। विश्वासी लोग पवित्र होना है। विश्वासी लोग कैसा इस दुनिया में गवाही के साथ में जीना है, उसका बारे में हम लोग संदेश आज करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़ो। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद मारने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। देखो, पौलुस को अच्छा तरफ मालूम है, इसी कारण वो शिक्षा दे रहा है अपने कलीसिया को, अपना भाई लोगों को, अपने बहन लोगों को। वो शिक्षा दे रहा है, देखो भाइयों बहनों, मैं जाने के बाद, मेरी मरने के बाद आप लोगों के बीच में कौन आएगा? भेड़ियों, फाड़ने वाला भेड़िए आके किसको फाड़ देगा? झुंड को। आमीन। परमेश्वर का बच्चा लोग को फाड़ देगा, इतर पुत्र कर देगा, सत्य से निकाल देगा। जागृति हो जाओ बोल के पौलुस ने उस समय की विश्वासी लोग को शिक्षा दिया। आज वही शिक्षा मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। जागृति हो जाओ। बहुत से पास्टर लोग आज का समय में नेट में आ चुका है। आज का समय आप लोग सभी पास्टर लोग को यूट्यूब में देख सकता है, लगभग 90% आ चुका है। क्योंकि मैं इसमें आएगा बोल के सोचा नहीं था, मैं खुद ही आ गया, तो मैं समझ गया बहुत से लोग इसमें आ गया। क्योंकि मेरे को ज़्यादा करके मोबाइल ऑपरेट करने की नहीं आता है। कॉल करने की मालूम है, व्हाट्सएप देखने को मालूम है, व्हाट्सएप भेजने को मालूम है, यूट्यूब देखने वाले, बाकी इसमें अंदर का क्या प्रोग्राम मुझे मेरी दिमाग के समझ में नहीं है। मैं जितना यूट्यूब में देखा, इस धरती में घूमने वाले बहुत से पास्टर लोगों को मैं देखा है, उनकी प्रचार मैं सुना है। काफ़ी लोगों का प्रचार में मैं दुख हो चुका है। मेरे जैसा बहुत भाई लोग बहन लोग दुख हो गया होगा। उनके लिए मैं ये सलाह दे रहा, पास्टर लोग के लिए नहीं है। आमीन। पास्टर लोग इस बातों में मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है, वचन के ऊपर गुस्सा करो। आमीन। तो मैं जो वचन लिखा है, मैं वचन से चलने वाला है, वचन से मैं बताऊंगा। मैं आउटसाइड में जाएगा नहीं। मेरे हर एक वीडियो को देख लो, मेरा संदेश को चेक करके देखो। आमीन। हम किसी को दोषी बता के मेरे को क्या लाभ है? मैं गलती जो जो देखा मैं बता रहा। वो बात बाइबल में नहीं है, इसलिए मैं बता रहा। अगर बाइबल में रहता तो मैं बोल देता था। आमीन। तुम लोग इस धरती में कुछ भी बोलो, सुनने के लिए तो आपका पास भी लाखों लोग है। हम बोलेगा तो हमारा सुनने के लिए भी आज के समय 1000 लोग है।
धीरे धीरे बढ़ता है। आमीन। आमीन। धीरे धीरे बढ़ता है। जब भी लोग सवाल करने के समय जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। हालेलुया। एक दूसरे का दोषी बताने का काम मेरा बस का नहीं है, मैं वो काम नहीं करेगा। मैं बाइबल से मैं बता रहा, हमारा जो मेरा पीछे फॉलो कर रहा उनके लिए ये संदेश दे रहा है, सबके लिए नहीं। जो मेरा सब्सक्राइब जितना है, मेरा व्यूज कितना चल रहा, उनके लिए मैं ये संदेश दे रहा है। बाकी सुन के मेरा बारे में वो है ये है नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जिसको पसंद नहीं है मेरा वीडियो मत देख। इसलिए मैं संदेश में अभी लेके जा रहा है, देखो पढ़ो। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, हाँ आमीन, पौलुस बोल रहा है, मैं जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेगा। वो झुंड को ना छोड़ेगा। जब जो था वो आज बहुत हो गया है। उसी समय में था पौलुस का समय में, फिर इस समय नहीं रहेगा क्या? रहेगा। ये देखने वाला पहचान कर लो कौन कौन पास्टर कितना रैंक में है, तुम लोग फैसला करो। आमीन। आमीन। और हम लोग नहीं है, हमको सच्चाई बोलना है, मैं बोल के चला जाएगा, यही मेरा काम है। क्योंकि यही वचन का बारी में, इसी वचन से यीशु मसीह भी एक वचन बोला है, पढ़ेगा मत्ती का किताब 10वां अध्याय 16 वचन पढ़ो। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान, हाँ, भेड़िए के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। आमीन। आमीन। उधर पौलुस क्या बोला, देखो पौलुस का पास जाओ। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद, देखो ये पौलुस बोल रहा है, मैं जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेगा। झुंड को ना छोड़ेगा, ये बोल रहा है। वो जाने के बाद भेड़िए आएगा बोला, जाने के बाद। और यीशु क्या बोल रहा है, अभी मत्ती 10 में 16 पढ़ो। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा है। आमीन। यीशु भेड़ियों के बीच में हम लोग को भेज रहा है। पौलुस वो जाने का बाद भेड़ियों को हम लोग के बीच में जा रहा है। आमीन। पौलुस जाने का बाद भेड़िया अंदर घुसता है। यीशु का समय में यीशु खुद ही बोल रहा है, भेड़ियों के बीच में हम लोग को भेज रहा है। इस कारण हम लोग भेड़ियों के बीच में आ गया, समझो। वो पौलुस का जमाना होने दो, यीशु का जमाना होने दो। आमीन। हालेलुया। उसका समय अलग है, इसका समय अलग है, लेकिन सब समय के लिए यीशु ने सलाह दिया। पढ़ो 10वां अध्याय 16 वचन। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान। देखो किसको बोल रहे हैं, सांपों के समान बुद्धिमान। सांप का जैसा बुद्धिमान बोलता है। और कबूतरों के समान भोले बनो। कबूतर का जैसा हम लोग बोले, एकदम पवित्र बनो। आमीन। पवित्र बन के रहना है। हालेलुया। ताकि हम लोग स्वर्ग राज्य जा सकता है। बुद्धिमान होना अवश्य है और पवित्र रहना अवश्य है। हर एक विश्वासी लोग, हम लोग इतर पुत्र करने के लिए भेड़िया बोलेगा तो याजक लोग है, पास्टर लोग है। आज का समय बहुत पास्टर लोग भविष्य बन गया, बहुत पास्टर लोग अपोस्टल बन गया है। आमीन। इन लोग के बारे में बता रहा है, तुम लोग पहचान करो, बुद्धि दिया है, फर्क करके देखो। आमीन। हालेलुया। फर्क करके देखो बोल के दिया है। उधर पौलुस जाने के बाद भेड़िया अंदर घुसता है, या यीशु मसीह के समय में भेड़ियों के बीच में हम लोग यीशु भेज रहा है। आमीन। इस कारण कैसे भी रहने दो, हम लोग चतुर से रहने का, बुद्धिमान से रहने का, हर एक काम में हम लोग जागृति रहना चाहिए। आमीन। पढ़ेगा भजन संगीत 107 में 43 पढ़ो।
जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। आमीन। ये वचन क्लियरली बता रहा है। बेड़ियों के बीच में ही हम लोग बैठा है इस समय। यीशु मसीह का जो वचन भी पूर्ति हो गया है, पौलुस का वचन भी इस समय पूर्ति हो गया है। आज का समय जितने विश्वासी लोग हैं बेड़ियों के बीच में बैठा है, एक एक पास्टर लोग एक एक तरीका से शिक्षा देता है, लेकिन वो सही है क्या? बाइबल से चेक करो। आप लोग को बुद्धि दी है बाइबल पढ़ने के लिए। आमीन। बाइबल से चेक करो। मैं जो संदेश देता है यही संदेश दूसरे पास्टर से आप लोग जोड़ के देखो ताकि फर्क मालूम पड़ेगा। आमीन। इसलिए भजन संगीत दाऊद बता रहा, पढ़ो। जो कोई बुद्धिमान हो, जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करे। मैं जो बात बोल रहा ना, संदेश दे रहा ना, वो बुद्धिमान ध्यान करो, सबके लिए नहीं है। क्योंकि सांप का जैसा चतुर बनो, बुद्धिमान बनो बोल के यीशु बोला है। उनके लिए ये संदेश विश्वासी के लिए आप लोग लगा के देखो, जोड़ के देखो। मेरा एक एक संदेश एक एक पास्टर से लगा के देखो। जो संदेश आप लोग को माइंड में क्लिक होता है उसका पीछे जाओ और यीशु का पीछे जाओ, बाइबल का पीछे जाओ, मेरा पीछे मत आओ। आमीन। आज तक मैं सही चल रहा है, कल मैं क्या कैसा रहेगा मुझे पता नहीं। इसलिए हमेशा यीशु एक ही रास्ते पे चलता है, बाइबल भी एक ही रास्ते पे जाता है। जो आप लोग पीछे लगना है, यीशु का पीछे जाओ और बाइबल का पीछे जाओ। बाइबल से कौन सही शिक्षा देता देखने का। मैं बाइबल कॉलेज पढ़ेले आदमी नहीं है, फिर से मैं काफी टाइम बोल चुका है, अभी फिर भी बोल रहा है। बाइबल कॉलेज का सूरत भी देखा नहीं, क्योंकि मैं तमिलनाडु में 8 तक की पढ़ाई किया, तमिल गवर्नमेंट स्कूल में। आमीन। हालेलुया। आज भी मेरे को हिंदी नहीं आता है, लेकिन मेरा यीशु हमारा अंदर बैठ के बात करता है, इतना मुझे मालूम है। हालेलुया। मेरे अंदर जो यीशु बात करता है वही यीशु आप लोग अंदर भी बात करेगा, आप लोग को शिक्षा देगा। आमीन। इसलिए दाऊद महाराजा बोल रहा है, पढ़ो। जो कोई बुद्धिमान हो, जो कोई बुद्धिमान हो वह इस बातों को फर्क कर देखो। कौन सही सलामत में शिक्षा दे रहा है वो फर्क कर देखो। मेरे जैसा बहुत से पास्टर लोग हैं, सबको देखो, सबका संदेश सुनो। मेरा बोल के नहीं है, सभी का संदेश सुनो, फर्क कर देखो। आमीन। हाँ, वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के यहोवा का करुणा की कामों पर ध्यान करेगा। तुम लोग वही काम ध्यान रखो। तुम लोग का ध्यान यीशु मसीह का करुणा के ऊपर रखो, उसकी दया के ऊपर रखो। कभी कोई इंसान का पीछे मत जाओ। वो बहुत पढ़े ले पास्टर है, ये पढ़े, बहुत पढ़ाई किया, बिशप है, ये बाइबल में नहीं है। अपोस्टल में ज्यादा पढ़ाई किया, 12 अपोस्टल में एक ही ज्यादा पढ़ाई किया, वो यीशु को बताया यहूदा। ज्यादा पढ़ाई, क्योंकि उसका पास ही पैसा का अकाउंट उसका था, वो फाइनेंस मिनिस्टर है उस समय। आमीन। आखिरी में यीशु को भेज दिया है, ज्यादा पढ़ाई किया। आज वही हो रहा है, अपना अपना बड़ाई कर रहा है। करो, कुछ नहीं है, यीशु के सामने बड़ाई नहीं होता है। आमीन। मैं काफी स्टेज में देखा है, सभी लोग चप्पल से शू से बैठता है। उसके लिए आप लोग कुछ भी न्याय बताओ, वो आपके लिए ठीक है, मेरे लिए, मेरे जैसा भाई बहन लोग के लिए ठीक नहीं। इसलिए मैं मेरे भाई बहन लोग के लिए ये बता रहा है, और किसके लिए नहीं है। मेरा ऊपर कोई गुनाह बताने की नहीं सकता। मैं किसी का नाम दिमाग में लेके बोलता नहीं, क्योंकि मेरे को किसी से लेन देन नहीं है। मैं, मेरा बाइबल, मेरा यीशु। आमीन।
इसलिए वचन कहता है, पढ़ो, जो कोई बुद्धिमान हो, कोई बुद्धिमान हो, वो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। आमीन। वो ध्यान करेगा। जिसको बुद्धि है वो बाइबल को ध्यान करेगा, वो सबको फर्क कर देखेगा। आमीन। हमको भी काफी कमेंट्स आ रहा है, मैं भी पढ़ रहा है कमेंट्स। आमीन। मैं भी देख रहा है मेरे को कौन कौन गाली दे रहा है। देगा तो भी धन्यवाद, नहीं देगा तो भी धन्यवाद। मेरे को उस बातों में नहीं, मेरे को किसी से गुस्सा नहीं है। आमीन। अभी देखिए इसका बारे में अय्यूब क्या बोल रहा, पढ़ो अय्यूब का किताब 13 अध्याय 9वां वचन पढ़ो। क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे, क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो। आमीन। अय्यूब बोल रहा है, फिर से पढ़ो। क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे। आमीन। परमेश्वर यीशु तुमको जांच के देखेगा, हर एक पास्टर को जांच के देखेगा। वो 12 अपोस्टल को खड़ा करेगा, हम लोग को भी खड़ा करेगा। उनकी सेवा को भी, हम लोग का सेवा को भी जोड़ के देखेगा। आमीन। किसी के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है। आमीन। 12 अपोस्टल का सेवा बाइबल में लिखा है। वैसा घमंडी था क्या? ऐसा बताया था क्या? पौलुस बोल रहा है, पौलुस जैसा बोल रहा है ना, मैं जाने के बाद पास्टर लोग आके तुम लोग को भरमाएगा, वही वचन मैं बोल रहा है। आज पौलुस जो बोला वो आज का समय हो रहा है, ऐसे लोग से बच के रह जाओ बोला। फर्क कर देखो, उनका ड्रेस मत देखो। आमीन। उनका पढ़ाई मत देखो, उसका मुंह से क्या निकलता वो देखो। आमीन। वो सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह का वचन का द्वारा चलते क्या देखो। आमीन। एक दिन मरण आने वाला है। तुम बहुत बड़ा पास्टर होने दो, तुम भी मिट्टी में, जो गरीब है हम भी मिट्टी में, लेकिन दोनों एक दिन परमेश्वर यीशु मसीह के सामने खड़ा रहेगा, ये भूलना नहीं। आमीन। उस समय हम लोग का चाल चलन अलग है। आमीन। मैं आप लोग को देखेगा तो आपसे मैं 100 गुना मैं देख सकता है, तुम लोग मेरे को देखेगा तो 100 गुना मेरी अंदर से आप लोग को दिखाई पड़ता है। आमीन। मैं तुमको बोलेगा सही नहीं है, तुम मुझे बोलेगा सही नहीं है। ये बात नहीं करने का बोल के बाइबल बता रहा है। तुम अपना चाल चलन को सुधारो, अपना बच्चा लोग को तू संभाल के लेके आओ। मैं अपना बच्चा लोग के लिए संदेश दे रहा है। आमीन। वीडियो को बीच में जाके फंसना नहीं बोल के। हालेलुया। इसलिए अय्यूब बोल रहा, अगर यीशु ने एक एक पास्टर लोग को जांच के देखेगा तो क्या होएगा? सोचो। थोड़ा अपोस्टल का बारे में तुम लोग अच्छा पढ़ाई करो। उन लोग कैसा कैसे कष्ट से एक एक लोग सेवा करके आत्मा को बचाया। आज आप लोग कैसा कर रहा है, हम लोग कैसा कर रहा है, मैं कैसा कर रहा है। आमीन। हालेलुया। हाँ पढ़ो। क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे, क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे वैसा ही तुम क्या उसको भी धोखा दे सकते हो। परमेश्वर को देखो, धोखा दे सकते हैं क्या? धोखा नहीं दे सकता है। वो मुझे भी देख रहे, आप लोग भी देख रहे। आज का सारे सेवक लोग को ऊपर परमेश्वर का नजर है। सारे मैं गलती किया तो मेरे को फनिशमेंट है। तुम गलती करेगा तुमको फनिशमेंट है, जरूर है। आमीन। क्योंकि याकूब का किताब इसका बारे में बराबर शिक्षा दे रहा है। याकूब 3 अध्याय 1 वचन पढ़ो। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। आमीन। फिर से पढ़ो। हे मेरे भाइयों, ये मेरा भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, बहुत से उपदेश ना बने, क्योंकि वो जांच के देखेगा ना।
तुम्हारा ऊपर पनिशमेंट आ जाएगा। इसलिए याकूब अपोस्टल बोल रहा है, तुम लोग पास्टर बनने का काम छोड़ दो। विश्वासी क्यों नहीं है, जास्ती दंड पास्टर लोग को। आमीन। आज तुम्हारे पास पैसा रहेगा, गाड़ी रहेगा, बंगला रहेगा, तुम बहुत मजा कर सकता है, लेकिन मारने के बाद तुम्हारा गाड़ी, तुम्हारा बंगला, पहने लिए कपड़ा, जूता तक उतार के बेच देगा। उसका बाद मैं भी आप भी एक ही है। आमीन, हालेलुया। जितने पास्टर है सभी एक ही है, उनके सामने खड़ा रहेगा, वो जांच के देखेगा तो पूछेगा नहीं। ये डर हर एक पास्टर लोग के दिमाग में रखो, ये वचन आप लोग के दिमाग में रखो। एक बार के लिए 10 बार पढ़ाई करो, क्लियर दिया है, पढ़ो। ए मेरे भाइयों, हाँ, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने। हाँ, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। आमीन। जास्ती दोषी किसको आता है? उपदेश को। आमीन। तुम लोग सभी इंसान को भरमा सकता है, सभी इंसान को अन्य भाषा बोल के करता है। अन्य भाषा किधर करना है उधर ही करना है, स्टेज में नहीं है। स्टेज में कोई किया क्या बाइबल में बताओ। आमीन। तुमको हिंदी आता है, सुनने वाला पूरा हिंदी है, हिंदी से समझाओ ताकि उनको समझ आएगा। आमीन। अन्य भाषा का बारी में संदेश पीछे आ रहा है, क्लियर उपदेश आएगा, थोड़ा लेट होएगा, बराबर आएगा। मेरा भाई लोग के लिए, मेरा बहन लोग के लिए। आमीन। मेरा भाई लोग, मेरा बहन लोग के लिए संदेश आ रहा पीछे। हर एक बाइबल से हर एक संदेश आते रहेगा। आमीन, हालेलुया। अन्य भाषा जिधर बात करने का बाइबल क्या टीचिंग दिया है उधर से मैं बताऊंगा। आमीन। ये सब वीडियो आके बरमाता है, इसलिए याकूब बता रहा, पढ़ो याकूब क्या बोल रहा है। ए मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। जरूर। आमीन। इसका बारे में मत्ती का किताब 23 में यीशु मसीह क्या बोल रहा है देखिएगा। मत्ती का किताब 23 में 15 पढ़ो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में ले आने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते। आमीन। ये वचन के लिए जवाब ढूंढो तुम लोग। आमीन। ये बाइबल में लिखा है, ये कौन है पहचान करो। मेरा भाई लोग, मेरा बहन लोग, पहचान करो, ये वचन है। आप लोग मैं जैसा बोल रहा अंधा गुंदी सुनो मत। मैं प्रचार किया, हाँ मेरा भाई अच्छा प्रचार किया, वो तारीफ नहीं मांगता है। चेक करो बाइबल में, बाइबल में चेक करो, पढ़ाई करो, वचन पढ़ाई करके आप लोगों को मालूम पड़ेगा क्या दिया है। पढ़ो। ये कपटी शास्त्री हो, यो कपटी शास्त्री हो और फरीसी हो। देखा शास्त्री कौन है? याजक। यीशु बोल दिया उसी समय, याजक लोगों। आज भी वही संदेश याजक लोग आ रहा है, बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग आ रहा है, बड़े बड़े अपोस्टल के लिए आ रहा है, बड़े बड़े बिशप के लिए आ रहा है, बड़े बड़े रेवरेंड के लिए आ रहा है। यही वचन आ रहा है। मेरे को ये घमंडी नहीं मांगता है, मैं आपका भाई है, हमेशा भाई है। आमीन। भाई क्या, मैं आप लोग का नौकर है, सेवा करने के लिए मैं आया है, मैं सेवा करूंगा। इसमें से पैसा कमाने के लिए मैं आया नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं पहला कैसा जी रहा था ऐसे ही आज भी जीने के लिए मेरा आशा है, कल भी यही जीना है। मेरे को ज्यादा आशा नहीं है, दुनिया का आशा जरूरत नहीं है। आखिरी दिन तक मेरे को सुकून देगा तो बस हो गया। आखिरी दिन तक मेरा यीशु, अच्छे से अच्छा खाना पीना, सोने के लिए जगह, बस। इसके आगे मैं ज्यादा आशा पहले से भी नहीं है, अभी भी नहीं है। आमीन। इसलिए बाइबल समझा रहा, पढ़ो। एक कपटी शास्त्री हो, एक कपटी शास्त्री हो और फरीसी हो, फरीसी हो, तुम पर हाय, तुम पर हाँ। ये पढ़ो, ये सब तुम लोग का नजर में नहीं दिखता है। हाँ, ऐसा पास्टर लोग को वीडियो के लिए आ रहा है ये वचन।
तुम लोग के लिए है, तुम एक जन को अपने मत में ले आने के लिए, अपना आदमी बनाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। हाँ, पूरा दुनिया घूमता है, फ्लाइट में घूम रहा है, बड़े बड़े होटल में रहता है, 5 स्टार होटल में खाता है। आमीन। ये सब हिसाब किताब लेगा। बाइबल बता रहा है, तुम लोग का सेवा करने के बारे में बाइबल क्लियरली बताया, वो मैं ओपन करके दे रहा है। दुनिया आप लोग को देख रहा है, पास्टर लोग के लिए 2 ही आंख, लेकिन पास्टर लोग को देखने के लिए लाखों आंख। संभाल लो, गुनाह में दुनिया का नजर में पकड़ा जाएगा, हम लोग संभाल के रहना। आमीन। तुम अपना आदमी बनाने के लिए यहां से विदेश जाता है, उधर इधर अमेरिका, लंदन, उधर इधर घूम रहा है, और आखिरी में क्या उनको तुम लोग शिक्षा दे रहा है? पढ़ो। और हाँ, जब वह मत में आ जाता है, हाँ, जब तुम्हारा बातों में फंस गया तो हाँ, उसे अपने से दूना नरकीय बना रहा है। आमीन। वह याकूब बोला 2 गुना तुमको दंड है। किसको? पास्टर लोग को। अभी इधर यीशु क्या बोला? तुमको भी दंड है, तुम्हारा पीछे आने वाले को 2 गुना दंड है। वो दंड कौन दे रहा? ये पास्टर लोग। संभाल लो, मिट्टे मिट्टे बातों में फंसना नहीं। मैं कभी किसको मीठा बात करता ही नहीं है। मैं शिक्षा, अंदर वचन पहुंचना चाहिए, तुम लोग का मन परिवर्तन होना चाहिए, मन शुद्ध होकर यीशु मसीह को अपना दिल में लेना चाहिए। स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव बनने के लिए मैं प्रचार करता हूं, और मैं भी वैसा चलना मैं कोशिश करता हूं हर दिन। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये वचन पढ़ आ रहा है, फिर से वो पढ़ के गलातियर 1 में 8 वचन पढ़ो। एक कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में ले आने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते। ये मैं अपने से 2 गुना नरकीय बना देता है। संभाल लो ऐसा पास्टर लोगों। आमीन। नेट में मैं भी आया है, बहुत से मेरे जैसा भाई लोग भी बहुत है, और वैसे लोग भी आए। सबका संदेश सुनो, नेट में सबका संदेश सुनो, फर्क कर देखो किधर चलना है, किसका संदेश सुनना है वो सुनो, किसका पीछे चलना है उसका पीछे चलो, यीशु का पीछे चलो। आमीन। हालेलुया। मैं मेरा पीछे आओ बोल के कभी नहीं बोलता है, क्योंकि आज तक मैं रेट है, कल मैं कैसा है मुझे पता नहीं, वो यीशु जानता है। इसलिए मेरा पीछे आना छोड़कर यीशु का पीछे जाओ और बाइबल का पीछे जाओ। आमीन। अभी गलातियर का किताब पौलुस क्या बोल रहा है, देखो पहला अध्याय 8 वचन पढ़ो। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो साबित हो। आमीन। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। क्या बोल रहा है? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, देखा पौलुस बोल रहा है स्वर्ग से एक दूत आएगा, तू भी उस सुसमाचार को छोड़, वो सुसमाचार, स्वर्ग से एक देवदूत आके तुम लोग को संदेश देगा, तू भी वो संदेश को सुनना नहीं, छोड़ दो। पौलुस आजकल पौलुस को दोषी देता है। सोचो, जो पौलुस शिक्षा दिया है वही पौलुस को कितने लोग दोषी देता है। देखो, चेक करो, संदेश में पहचान करो, उस जगह में क्लिक करके दोबारा देखो, पौलुस अपोस्टल है। आमीन। सही सलामत में सेवा किए ले इंसान है। कोई भी चेले लोग को ऊपर कोई भी गुनाह नहीं बताना चाहिए। वो लोग डायरेक्ट यीशु मसीह का द्वारा आए चेले लोग है। आमीन। कोई इंसान नहीं बनाया। वो पतरस बराबर नहीं है, पौलुस बराबर नहीं है। बोलने वाला थोड़ा तुम आजमा के देखो, तुम कौन है देखो। तुम क्या बाइबल लिखा है क्या? फिर बाइबल लिखे ले इंसान है वो लोग। संभाल के, मुंह संभाल के बात करो, दंड हो जाता है। आमीन। सब कुछ तमाशा ऊपर से देख रहा है। आमीन।
ये एक दिन मौत तुमको लेके जाएगा, उसका बाद उधर ही जाना है। वहां जाके स्टाइल नहीं मार सकता है, आमीन। वहां जाके ऐसा बोलने की नहीं सकता, स्वयं से खड़ा रहना पड़ेगा, आमीन। उस समय क्या जवाब देगा, अभी संभाल लो। स्वर्ग राज में जो सवाल आएगा ये, उस समय जवाब अभी से तैयार करके रखो, आमीन। यीशु मसीह सवाल करेगा, उसका जवाब अभी से तैयारी रखो, छोड़ेगा नहीं, आमीन। वो हिब्रू में ऐसा लिखा है, ग्रीक में ऐसा लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, नहीं हिंदी में क्या लिखा है वो बोलो। जो भाषा में बात करने के लिए आया ना, वो भाषा में बात करो, गलत नहीं है। मेरे को हिंदी नहीं आता, मैं हिंदी से ही बोल रहा हूं, नहीं आता है, मैं क्या दूसरा लैंग्वेज में गया क्या? सोचो, गलत बताता तो बोलो, आमीन। गलती रहेगा तो वो जगह मेरे को बताओ, मैं जरूर उसका बारे में प्रचार करूंगा, समझाऊंगा, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। फिर से वो पढ़ के 9वां वचन पढ़ो। परंतु यदि हम या स्वर्गदूत से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, उस समाचार को छोड़ जो पौलुस दिए ले ना, वो शिक्षा को छोड़कर कोई स्वर्ग से एक दूत आएगा, तो भी जो हमने तुमको सुनाया है, जो पौलुस सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो साबित हो, वो श्रापित है। देवदूत भी श्रापित है बोल दिया पौलुस, देवदूत भी श्रापित कौन बोला है? पौलुस। 9वां वचन और अच्छा बता रहा, पढ़ो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब भी फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो साबित हो, आमीन। पौलुस का सुसमाचार को छोड़ के दूसरे सुसमाचार, कोई भी पास्टर होने दो, कितने भी बड़ा बिशप रहने दो, कितना भी बड़ा रेवरेंड होने दो, कितना साल बाइबल क्लास करके आने दो, उस श्रापित है बोल के पौलुस बता दिया। क्या स्वर्गदूत से ये लो बड़ा है क्या? स्वर्गदूत ही श्रापित है बोल दिया, उन लोग से ये लो बड़ा है क्या? आमीन। संभाल लो, ज्यादा करके अपना दिमाग को वापरो मत। बाइबल में जो लिखा है वैसे के वैसा प्रचार करो, वचन से जुड़ना चाहिए। तुम्हारा मनमानी, तुम्हारा घमंडी, तुम्हारा लालच वो दिखाने के लिए मत करो, आमीन। न्याय का समय फंस जाएगा, वो अभी फंसता है, अभी पौलुस बोल दिया। पौलुस जरूर न्याय के समय खड़ा रह के पूछेगा, क्या मेरा बारी में गुनाह दिया है? सिंहासन में बैठा है पौल, 12 सिंहासन में एक सिंहासन में पौल बैठा है, एक पतरस बैठा है, दोनों सामने खड़ा हो जाएगा। मेरा बारी में धरती में बोला ना, अभी बोल, अब बोल, आमीन। जवाब है क्या? अरे तुम लोग यहाँ का एक पुलिस आएगा तो तुम लोग का मुंह बंद हो जाता है, आमीन। क्या हिम्मत है, आमीन। ऐसा लोग, लाखों लोग बीच में खड़ा है सुनने के लिए, हिम्मत से बात करता है। लाखों लोग के बीच में है ना, हजारों लोग के बीच में कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए अपना मुंह में जो भी आता बक बक करके जाता है, वो अच्छा नहीं है। उसकी फैसला यीशु जरूर करेगा, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु ने मेरे को तमिलनाडु से यहाँ लेके आके खड़ा किया, बम्बई तक, आमीन, हालेलुया। मैं अभी भी बोल रहा, तुम मेरा दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। मैं बाइबल से प्रचार कर रहा, तुम भी बाइबल से प्रचार कर रहा है, आमीन। मैं बाइबल से सवाल किया, तुम बाइबल से जवाब दो, आमीन, हालेलुया। तुम जवाब देगा तो मैं यहां से मैं सवाल भेजूंगा, मैं भी जवाब दूंगा, आमीन, जरूर। ये दोनों का सवाल जवाब है ना, यूट्यूब में आएगा, बहुत से भाई बहन लोग देखेगा, उस समय वो लोग जजमेंट करेगा, उस समय मालूम पड़ेगा तुम कौन है, मैं कौन है, आमीन। इसलिए हम लोग, मैं बड़ा है वो छोटा है, वो छोटा है मैं बड़ा है, ये काम सब छोड़ दो। जो बाइबल में लिखा है वैसे संदेश देके चले जाओ। मैं सुनने की कारण, मैं पौलुस का बारे में मैं काफी लोग का मुंह से सुना, पतरस का बारे में काफी लोग का बारे में सुना, इसलिए भाई नेट में है, इसलिए मैं ये प्रचार आप लोगों के सामने कर रहा।
वो आप लोग के लिए नहीं है, जो सुनाया उनके लिए नहीं है, मेरे पीछे फॉलो कर रहा ना उनके लिए, वही भाई बहन लोग। तुम लोग सही सलामत में अच्छे जगह में जाओ। आमीन, हालेलुया। मेरा पीछे मत आओ, मैं वही बोल रहा, आज भी बोल रहा, हमेशा बोलेगा। आमीन। आखिरी एक वचन से मैं खत्म करता हूं, पढ़ेगा गलातियर 5वां अध्याय 10वां वचन पढ़ो। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। आमीन। पौलुस बोल रहा है, फिर से पढ़ो। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ। भाई वो पौलुस बोल रहा है, उस समय का विश्वासी लोग पास बोलता है, तुम लोगों के ऊपर मैं बहुत भरोसा रखा है, मैं विश्वास रखा है कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना हो, तुम्हारा अंदर दूसरा विचार नहीं होएगा बोल के पौलुस ने उस समय का विश्वासी लोग के ऊपर बहुत भरोसा रखा है। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, जो कोई बेड़िया आता है ना, जो आके पीछे से पौलुस बराबर नहीं है, पतरस बराबर नहीं है, ऐसा बोलने वाला आता है, आएगा, उनका बारे में बोल रहा है। जो तुम्हें घबरा देता है वह कोई क्यों ना हो दंड पाएगा, वो जरूर दंड पाएगा। अच्छे विश्वासी लोग को घबरा देता ना, वो जरूर दंड पाएगा। आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता है, अपना वीडियो को कूद 2 बार 3 बार सुनो, मैं देखता है किधर गलती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करता है। आमीन। क्योंकि हम लोग कोई इंसान सही नहीं है, इंसान सही नहीं है, इसलिए अपना लाइफ को भी हम लोग चेक करना है, हम लोग का संदेश को भी हम लोग चेक करना है। आमीन। जो भी बोल दिया सुनने के लिए है, हाँ है, कुछ लोग है, जब तक सच्चाई का मालूम नहीं है ना, जब तक सुनेगा, जब सच्चाई प्रकट होएगा ना, जब अजमा के देखेगा, जोड़ के देखेगा, जब भी तुम्हारा ऊपर सवाल करेगा, ये सवाल करेगा, जब भी क्या बोलेगा, मेरा ऊपर ही गुनाह बताएगा। आमीन। वो गुनाह कमांड्स में आ जाएगा, उसका मैं संदेश बना देता है। आमीन। तुरंत ऑन द स्पॉट संदेश बना देता है। आमीन। वो जरूर आएगा। हालेलुया। फिर सभी मैं बोल रहा हूं, कोई दास नरक में नहीं जाना चाहिए। सेवा किया, बाइबल उठाया है। आमीन। बाइबल उठा के प्रचार करके नरक में जाना, उससे भी बेकार कोई चीज नहीं। जो बाइबल उठाया, प्रचार किया, जरूर स्वर्गराज जाना चाहिए। इसलिए हर एक दास लोग अपने चाल चलन सुधार दो, एक दूसरे को दोषी बताना छोड़ दो, चेले लोग के बारे में दोषी बताना छोड़ दो। जो सेवा दिया है वो सेवा दिल से सच्चाई से करो, प्रभु यीशु मसीह जरूर आशीष करेगा, जरूर। इसलिए दूसरे के बारे में बोलना बंद कर दो। हमको क्या सेवा दिया है, उस सेवा में हम भी वैसे रहना है, आप लोग भी रहना है। ये अपना देश के लिए अच्छा है, बहुत से विश्वासी लोग के लिए अच्छा है। सच्चाई संदेश देगा, सुनने के लिए बहुत से लोग हैं। मन परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। हम लोग का बढ़ाई के लिए कभी प्रचार मत करो, लोगों का मन का परिवर्तन होने के लिए प्रचार करो, बुरे चाल चलन से सुधारने के लिए प्रचार करो। वही प्रभु यीशु मसीह का मकसद है, वही मेरा मकसद है, वही बाइबल का मकसद है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।